अंकित जी, इंदौर। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मैं मानसिक रूप से नाम जप करने का प्रयास करता हूँ। राम नाम जपते हुए थोड़ी देर के पश्चात नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। जब रोना बहुत अधिक आने लगता है तब मैं आंखें बंद करके राम नाम जपने की कोशिश करता हूँ। राम नाम जपते जपते मुख से राधा नाम निकलने लगता है। आपकी छवि दिखाई पड़ती है। रोना आता है, शरीर में कंपन सी लगती है, चेहरे में मुस्कुराहट सी महसूस होती है। गुरुदेव, इस बात का क्या संकेत है? सतोगुण बढ़ रहा है, सतोगुण बढ़ रहा है, सात्विक भाव बढ़ रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है और हमें लगता है इसको छुपा लीजिएगा, इसको प्रकाशित मत कीजिएगा, नहीं तो उड़ जाएगा। कपूर की तरह है ये। जो सात्विक भाव है, भागवतिक भाव, ये कपूर है। कहीं ना मतलब यहाँ तो ठीक है, आप अपनी बात पूछ लिए। इसके बाद मान लो आप कभी रो रहे हैं तो आपसे कोई देखा कि आप क्यों रो रहे हैं, तो आपको उल्टा बोलना है, हमारा माथा दर्द कर रहा है आज, हमारा मन सुन। ये नहीं कहना कि मैं भगवान राम का नाम ले रहा हूँ, राम नाम अंकित कर रहा हूँ, राम नाम लेने से मुझे रोना आ रहा है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसे छुपाओ। ये बड़ी कृपा से जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब ऐसा हृदय होता है कि हम भगवान का नाम लेते हुए रोएं, हम भगवान का मानसिक चिंतन करें। ये तो बहुत कृपा है। इसे चुपचाप छुपा लो, यही आगे चल करके आपकी उन्नति का कारण बन जाएगा, अध्यात्म की उन्नति का। और जब अध्यात्म की उन्नति हो गई तो लौकिक तो ये तो ब्याज में हो जाएगी, ये तो ब्याज में हो जाएगी। ठीक है। गुरु शरण पांडे जी, लखनऊ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने मुझसे पहले एकांतिक में कहा था कि दीक्षा दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाहरिक। तो महाराज जी, मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है? ये गुरु से जानने की जरूरत नहीं, अपने को जानने की जरूरत है कि मैं कितना समर्पित हुआ हूं इनको। गुरु माने कि आप शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को हटा दिया था, हम तुम्हें शिष्य नहीं मानते, क्योंकि हम राजकुमारों के राजगुरु हैं। और उसने एक दृष्टि में गुरु बना लिया। दृष्टि मात्र से मेरे गुरुदेव द्रोणाचार्य चला गया और एकांत में मिट्टी की वैसे ही भावनात्मक मूर्ति बनाई और रोज प्रणाम करके प्रत्यंचा चढ़ाता और गुरु द्रोणाचार्य जी का स्मरण करता। इतना बड़ा धनुर्धर बना कि अर्जुन को जो सिखाया था वो भी पीछे थे, वो आगे था। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर विश्व का एकलव्य। तब अर्जुन ने जब देखा उसका हस्त लाघव कि कुत्ता भूखा, इतने में पूरा मुंह बाणों से भर दिया। कहा हमें आशीर्वाद दिया है हमारे गुरु ने कि तुम विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, और मैं आज निर्णय करता हूं कि मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं हूं। तुम किसके शिष्य हो? तो उनका गुरु द्रोणाचार्य जी के। बात समझ में आई? द्रोणाचार्य जी ने हटा दिया था कि हम राजगुरु हैं, क्षत्रिय राजकुमारों के। तो शिष्य के माने गुरु, ना कि गुरु के माने शिष्य। आप कितने % समर्पित हैं ये आपका हृदय जानता है। हम बिल्कुल आपको तिरस्कार करेंगे और आप मानते हैं कि आप मेरे परब्रह्म परमात्मा हैं, आपका कल्याण हो जाएगा। और हम कहते तुम हमारे शिष्य हो और तुम हमारी अवहेलना करो अंदर से, तो आप नरक जाओगे। कोई उससे लाभ नहीं। कंठी बंधवा लो, तिलक लगवा लो और मनमानी आचरण करो तो आपकी दुर्गति हो जाएगी, आपका कल्याण नहीं होगा। हम बिल्कुल तिरस्कार, हम मानते ही नहीं आपको, और आप हमारे परब्रह्म परमात्मा हो, आप परम भगवान को प्राप्त हो जाओगे। समझ पा रहे हैं आप? जो शास्त्रीय बात है वो ये बात है। महाराज जी, मैंने पिछले कांतिक में मैंने आपसे पूछा था कि मैं सख्य भाव में भगवान को प्रेम करता हूँ। तो फिर आपने पुष्टि मार्ग के बारे में बताया था, लेकिन मैंने कहा था कि मैं आप ही को सब कुछ मानता हूँ, आप ही से सब कुछ लेना देना है। फिर तब आपने कहा था कि आप हमको आंतरिक से गुरु मानो, फिर आगे बढ़ो। तो वही मैं जानना चाहता था कि इसी मार्ग में अंदर से मान के आप। देखो, अगर आप भजन शुरू करो, भगवान आपके भाव को जानते हैं। आप अगर उनसे सखा भाव रखोगे, मित्र भाव रखोगे, पुत्र भाव रखोगे, जो भाव रखोगे वो आपको अनुभव करा देंगे। नाम जप करो, पहले दाम इकट्ठा करो, फिर जो चाहो खरीद लो। नाम वो धन है जिससे भगवान को अधीन किया जा सकता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अब जो चाहोगे वैसे ही भगवान आपको दर्शन देंगे। जाकी रही भावना जैसी,
प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। यदि आप भगवान को बाल रूप देखना चाहोगे तो बाल रूप, मित्र रूप मित्र रूप, पिता रूप पिता रूप, स्वामी रूप, जो चाहो जैसे चाहो। वो तो करुणा निधान है, वो सब विधान बना देंगे। जो भाव देना है, जो मंत्र देना, वो सब विधान। बस आप नाम जप करना शुरू करो, नाम जप अधिक से अधिक बढ़ाओ, वो सब आगे से कर देंगे। हाँ जप, बिल्कुल। शुभम तिवारी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, सफलता क्या है? सफलता का मूल मंत्र क्या है? क्या हमारी मानी हुई मान्यता की पूर्ति ही सफलता? मनुष्य जीवन के बंधन से मुक्त हो जाना सफलता है। ये जो मनुष्य जीवन है, मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर्षति, जो मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ भोगों में जा रहा है और भोग हमें परास्त कर रहे हैं, इससे मुक्त हो जाना। जो हम जन्म मरण के बंधन में विवश होकर जा रहे हैं, इससे मुक्त हो जाना। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त कर लेना। तो ये मनुष्य जीवन के बंधन से मुक्त हो जाना, भगवान की प्राप्ति करना, ये सफलता है। और इसका मूल जो मंत्र है वो भगवान का नाम है, क्योंकि उसी से बुद्धि शुद्ध होगी, उसी से पाप नष्ट होंगे, उसी से आपको आत्मबल मिलेगा, तभी आप इस मार्ग में चल पाएंगे। तो प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम का मूल, ज्ञान का मूल नाम ही है। जितना जो नाम जप करता है उतना ही ज्ञानी हो जाता है, उतना ही प्रेमी हो जाता है, उतना ही वो संसार से विजय प्राप्त कर लेता है। और भजन नहीं है तो केवल बुद्धि का विलास मात्र है, वो माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, वो इन विकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, वो इन विकारों में ही बार बार गिरता रहेगा। समझ पा रहे हैं आप? नाम जप की चाह कैसे प्रकट होती है? नाम जप से ही हो जाती है। जब हम बार बार नाम जप करते हैं तो हमारी चाह भी नाम ही प्रकट कर देता है। नाम जपने वाले को कुछ भी और अन्य साधन की जरूरत नहीं, वही चाह प्रकट कर देगा, वही रुचि प्रकट कर देगा, भगवान के मिलन की चाह पैदा कर देगा, भगवान को मिला देगा। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। भगवान के नाम के बल से हनुमान जी ने भगवान को अधीन कर लिया। भगवान के भजन में बहुत बल है। बड़े बड़े सिद्ध संत हुए भगवान के नाम जप से हुए। सब कुछ नाम जप ही प्रकट कर देगा। आप केवल नाम जप करके देख लो। इस जन्म में एक नियम ले लो कि मैं भगवान का नाम जप नहीं छोड़ूंगा, फिर आप मिलना, देखो आपका परिवर्तन कितनी जोर का होता है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे समझो, हम बार बार उदाहरण देते हैं कि जो राम नहीं कह पाते थे, राम राम नहीं बोल पाते थे, वो मरा मरा उच्चारण किया। वो इतना बड़ा ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण, और संस्कृत से है। आप सोचो, उन्होंने संस्कृत से हमारे इतिहास की रचना कर दी और ब्रह्म ऋषि पद पे पहुंच गए। कोई दूसरा साधन नहीं था, केवल नाम का साधन था। केवल भगवान के नाम से ध्रुव संगलान जप्यो हरि नाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊं। ध्रुव ने ग्लानि युक्त होकर, माता ने थप्पड़ मार के, तुम पिता के सिंहासन पर बैठने के तब अधिकारी हो गए जब मेरे गर्भ से, जो भी माता थी ना, उसने 2 पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। तो सुनीति के बेटा थे ध्रुव, सुरुचि को अच्छा नहीं लगा, तो ध्रुव संगलानि ग्लानि युक्त होकर भगवान का नाम जप किया तो अनुपम ठाऊं। आज भी जो ध्रुव को पद मिला है वो किसी महात्मा को नहीं मिला। 5 वर्ष का बालक ठान लिया नाम जप, भगवान की प्राप्ति कर ली। प्रहलाद जी ने नाम जप के बल से बड़ी बड़ी विपत्तियों को पार किया। तो हम नाम जप करें, नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है जी।